हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अग्रवाल मैथ क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पार्ट सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के फर्स्ट पार्ट में जो हमने स्टेप्स सीखे थे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उन सभी क्वेश्चंस में जो हमारी गिवन स्टेटमेंट थी वो इक्वेशन थी। अब हम इस सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे उसमें हम गिवन स्टेटमेंट को इनइक्वालिटी लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा दोनों के स्टेप्स में फ़र्क है, पहले उसको समझेंगे और फिर आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व किया था यानी कि उसको प्रूव किया था, तो हमारे पास एक तो फॉर n इक्वल टू के था जिसको हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया था, और एक हमारे पास n इक्वल टू के प्लस 1 की स्टेटमेंट थी जिसको हमें प्रूव करना था। तो हम जिसको प्रूव करना था उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चले थे और उसमें हमने हेल्प ली थी इक्वेशन नंबर 1 की, यानी इसको लेके चले थे और इसकी हेल्प से हमने इसको प्रूव किया था। लेकिन इनइक्वालिटी के केस में हम बजाय फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 की लेफ़्ट हैंड साइड लेने के हम n इक्वल टू के यानी जिसको हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं इसको लेकर चलेंगे और इससे ऑटोमेटिकली ये रिज़ल्ट लेके आएंगे। तो दोनों में यही फ़र्क है। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इनफैक्ट एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स एंड द इनइक्वालिटी इज 1 + 2 + 3 + अप टू n लेस देन 1/8 इंटू 2n + 1 होल स्क्वायर। तो बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे हमने पार्ट 1 में किया था। सबसे पहले जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी है जिसे हमें प्रूव करना है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय Pn। तो लेट Pn इज इक्वल टू Pn रिप्रेजेंट्स 1 + 2 + 3 अप टू प्लस n लेस देन 1/8 इंटू 2n + 1 होल स्क्वायर। फिर हमने फॉर n इज इक्वल टू 1 इसको ट्रू प्रूव किया था। तो जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म लेनी है तो 1 है, और राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/8 2 इंटू 1 + 1 होल स्क्वायर। तो 1 इज लेस देन 9/8 विच इज़ ट्रू। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, अब हम इसको अज्यूम करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। लेट Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, तो pk रिप्रेजेंट करेगी 1 + 2 + 3 अप टू k लेस देन 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर। दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 1। अब जो हमें प्रूव करना है, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 whenever it is true for n is equal to k। That is pk plus 1 represents 1 + 2 + 3 up to k + 1 less than 1/8 2 n की जगह आ जाएगा k + 1 होल स्क्वायर। तो ये इनइक्वालिटी 2 हमें लेकर आनी है, यानी ये रिजल्ट हमें लेके आना है। तो पहले हम इक्वेशन के केस में क्या करते थे, जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड हम साइड लेके चलते थे और उसमें यहाँ तक की जो ये वैल्यूज़ है इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते थे। लेकिन अब हमने ऐसा नहीं करना है, हम इनइक्वालिटी नंबर 1 को लेके चलेंगे और उससे इनइक्वालिटी सेकंड को बनाएंगे। तो देखिए, फ्रॉम 1 वी हैव 1 + 2 + 3 अप टू प्लस k लेस देन 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर। अब हमें इसको चेंज करके ऐसे बनाना है, यानी इसके लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में k + 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ k + 1 ऐड कर देंगे।
तो बाय एडिंग बोथ साइड्स k प्लस वन, यानी एडिंग k प्लस वन बोथ साइड्स, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, यहाँ तक हमारे पास पहले थी, प्लस हमने कर दिया k प्लस वन इधर भी और इधर भी। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई है, अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके वही लाएंगे जो हमें सेकंड इनइक्वालिटी में प्रूव करना है। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस k प्लस वन। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 8 एलसीएम आ गया, तो 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8, तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9। तो जो ये 4k स्क्वायर है ये 2k का होल स्क्वायर और ये 3 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा 2k प्लस 3 होल स्क्वायर। अब जो 2k प्लस 3 है इसमें मैं 3 को ब्रेक करके कर लूँगा 2 प्लस 1, तो 3 को मैंने ब्रेक कर लिया 2 प्लस 1। अब जो ये फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर, तो यही एक्सप्रेशन हमें लाना था। तो विच इज़ द सेम एज इनइक्वालिटी 2, दस पी के प्लस वन इज़ ट्रू वेन एवर पी के इज़ ट्रू, हैंस द गिवन इनइक्वालिटी इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इक्वेशन और इनइक्वालिटी के प्रूफ में क्या फ़र्क है। इक्वेशन के अंदर जो हमें प्रूव करना था उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलते थे और गिवन इक्वेशन की हेल्प से, यानी जो n इक्वल टू के की हमने अज्यूम करी थी उसकी हेल्प से हम रिज़ल्ट को प्रूव करते थे। लेकिन इनइक्वालिटी में हमें जो p इज़ टू n की इनइक्वालिटी है, स्टेटमेंट है, उसको लेकर चलना है और उससे p इज इक्वल टू n प्लस वन की जो स्टेटमेंट है वो हम लेकर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज एग्जाम्पल 7 ऑन पेज नंबर 93 NCERT बुक। प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस n स्क्वायर ग्रेटर देन n क्यूब बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले Pn से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेट Pn 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर ग्रेटर देन n क्यूब बाई 3। अब हम इसको फॉर n इज इक्वल टू 1 ट्रू प्रूव करेंगे। तो जब मैंने इसमें n की वैल्यू 1 पुट करी तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 स्क्वायर और राइट हैंड साइड में 1 क्यूब बाई 3, दैट इज़ 1 ग्रेटर देन 1 बाई 3 विच इज़ ऑलवेज ट्रू, देयरफॉर Pn इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम इसको अज्यूम करेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू k दिस इनइक्वालिटी या दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो लेट Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3। दिस इज़ इनइक्वालिटी नंबर 1। अब हमको जो प्रूव करना है वो करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। नाउ वी विल प्रूव that Pn is true for n is equal to k plus 1, that is 1 square plus 2 square plus k plus 1 whole square। इससे पहले वाली टर्म हमने अपने आप लिख लेनी है, ग्रेटर देन k की n की जगह क्या आ जाएगा k plus 1 होल क्यूब बाई 3। अब हम इसको प्रूव करने के लिए जो हमारी इनइक्वालिटी नंबर 1 है उसको लेकर चलेंगे। तो नाउ फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 वी हैव 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल वही बनाएंगे जो हमें सेकंड इनइक्वालिटी में प्रूव करना है। अब इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पर ये वाली टर्म मिसिंग है, तो हम इसके अंदर दोनों तरफ ऐड कर देंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर। So adding k plus 1 whole square both sides, 1 square plus 2 square plus k square plus k plus 1 whole square greater than k cube by 3 plus k plus 1 का whole square। अब यहाँ पर हमारी लेफ़्ट हैंड साइड तो आ गई है, अब हम सिर्फ राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और ये रिज़ल्ट लाएंगे जो हमें लेके आना है। तो सबसे पहले जो ये k प्लस 1 होल स्क्वायर है इसको मैं एक्सपेंड करूँगा,
तो के क्यूब बाई 3 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k बाई 1। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आ गया 3, तो के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k अपॉन 3, दैट इज ये हमारा बन जाएगा 1 बाई क्यूब के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आना है वो लेके आना है k प्लस 1 का होल क्यूब। तो k प्लस 1 का होल क्यूब ये हमें लेके आना है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूँगा। इसको मैंने ब्रेक करा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर। अब यहाँ पर जो 6k है इसको मैंने ब्रेक कर लिया 3k प्लस 3k, और इस 3 को भी ब्रेक कर लिया 1 प्लस 2। ये हमने ब्रेक इसलिए किया है कि हमारे पास k प्लस 1 का क्यूब आ जाए। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा इतना, ये हमारा हो जाएगा k प्लस 1 का होल क्यूब और प्लस में 3k प्लस 2। अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ग्रेटर है 1/3 k प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3k प्लस 2 से, और जो ये 3k प्लस 2 है ये पॉजिटिव है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर वो इस एक्सप्रेशन से ग्रेटर है तो वो इससे भी क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्योंकि k प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3k प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन k प्लस 1 का होल क्यूब, और k प्लस 1 का होल क्यूब इज़ स्मॉलर देन k प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3k प्लस 2। यानी जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये इस एक्सप्रेशन से बड़ा है। तो लेफ्ट हैंड साइड बड़े वाले से ग्रेटर है तो वो छोटे वाले से तो अपने आप ही ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो विच इज़ सेम एज द इनक्वालिटी 2, thus pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction the given inequality is true for all n belonging to natural number। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल 2 है पेज नंबर 90 पर। प्रूव दैट 2 raised to the power n is greater than n for all positive integers n। तो सबसे पहले इसको Pn से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 raised to the power n ग्रेटर देन n। अब हम इसको n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है। तो 2 raised to the power 1 ग्रेटर देन 1 और 2 greater than 1 which is always true, thus Pn is true for n is equal to 1। Now let us assume that Pn be true for n is equal to k, where k is some positive integer, that is Pk will represent 2 raised to the power k greater than k। This is inequality number 1। अब हम इसको प्रूव करेंगे for n is equal to k plus 1 whenever Pn is true for n is equal to k। तो हमें जो रिज़ल्ट लेके आना है वो है 2 raised to the power k plus 1 ग्रेटर देन k plus 1। अब हम इसको प्रूव करने के लिए जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसको लेकर चलेंगे और उसकी लेफ़्ट हैंड साइड में ये लेके आएंगे जो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 2 raised to the power k इज़ ग्रेटर देन k। अब हमें यहाँ पर बनाना है 2 की पावर k plus 1। तो इसका मतलब हम इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि इनइक्वालिटी में हम अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करना है। और अगर पॉजिटिव नंबर है तो बाकायदा आपने मेंशन कर देना है कि विच इज़ पॉजिटिव। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो 2 इंटू 2 raised to the power k ग्रेटर देन 2k। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 2 raised to the power 1 इंटू 2 raised to the power k, और ये हो जाएगा 2k। तो सेम बेस मल्टीप्लाई हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 raised to the power k plus 1 ग्रेटर देन 2k, जिसको मैंने ब्रेक कर लिया k plus k। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वही आ गया जो हमें प्रूव करना था। अब हम कंसंट्रेट करेंगे राइट हैंड साइड पर।
राइट हैंड साइड पर हमें लेके आना है ग्रेटर देन, जो यहाँ पर लेके आना है k+1 लेके आना है, और हमारे पास 2k था जिसको मैंने ब्रेक करा k+k। अब मुझे यहाँ k+k की जगह k+1 लेके आना है। नाउ k+k ग्रेटर देन और इक्वल टू k+1। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर k हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 + 1 2 और 1 + 1 2, तब तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर k की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब जो k+k है वो ग्रेटर हो जाएगा k+1 से। यानी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k+k या तो k+1 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड वाला जो एक्सप्रेशन है वो इससे बड़ा है, और ये या तो इसके इक्वल है और या इससे बड़ा है। तो जो लेफ्ट हैंड का जो एक्सप्रेशन है जो ऑलरेडी इससे बड़ा है, तो वो इससे भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। दैट इज़ 2 k+1 ग्रेटर देन k+1, विच इज़ द सेम इनइक्वालिटी as 2, thus pk+1 is true whenever pk is true. Hence, by principle of mathematical induction, the given inequality is true for all positive integers n. आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अग्रवाल मैथ क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।